कर सकता है। तो बड़ी असूल पसंद टाइप है ना, बड़े रूल्स हैं तुम्हारे, तो रूल्स के हिसाब से चलते हैं। मैं मौलाना साहब को बुलाता हूँ, तुम्हारे साथ निकाह करवाता, एक छोटा सा फोटोशूट भी करा दें, मेमोरी रह जाएगी। फिर तुम वाइफ, मैं हस्बैंड। फिर जो एक अच्छे हस्बैंड को अपनी वाइफ से करना चाहिए मैं वो करूं, फिर तो लीगल हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम घर जा सकती हो। घर जाके अपने मम्मा पापा को बताना कि आपको मुबारक हो, आपकी बेटी का निकाह हो गया। उनकी टेंशन खत्म, प्रॉब्लम भी खत्म। तुम जल्दी सोचो, वरना ऐसा कुछ हो जाएगा। तो क्या सोचो, I'll be back. नहीं, क्या हुआ मैं? समर आयत, क्या हुआ? मेरी बच्ची को मार डालेंगे, मेरी आयत को मार क्या हुआ? आयत को कौन मार देगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं भाभी, वो अम्मी ने एक बुरा ख्वाब देखा इसलिए जाग गई। और कोई बात नहीं। अरे क्या बिगाड़ा मेरी बच्ची ने किसी का, क्यों उसके दुश्मन हो गए सब। मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा आयत को। बच्ची, भाभी बताए ना अम्मी को कुछ नहीं होगा। हाँ अम्मी, कुछ नहीं होगा उससे, आप प्लीज रोना बंद करें। अब रोना बंद करें। मैं मौलाना साहब को बुलाता, तुम्हारे साथ निकाह करवाता, फिर तुम वाइफ, मैं हस्बैंड। तुम जल्दी सोचो, वरना ऐसा कुछ हो जाएगा। समीना से मिले? नहीं। भाभी कैसी? कैसी होंगी, हर वक्त रोती रहती। समर अभी घर लेकर गए। आयत का कुछ पता चला? नहीं। अलवी, सलमान को लेकर बात पुलिस ने जिस तरह से अजहर से पूछा तो अजहर को बताना पड़ा। मैं समझता हूं मिर्जा, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है, तुमने हमारी 40 साल की दोस्ती का भी नहीं ख्याल किया। अरे कम से कम तुम्हें मुझे ये बात बताना तो चाहिए थी। क्या बताता? बताओ, क्या बताता? क्या बताते? वही बताते जो तुमने पुलिस को बताया। अरे मैं क्या कर लेता? सलमान को मैं कहीं छुपा देता, ले जाता कहीं। अरे सलमान को मैं खुद तुम्हारे पास लेकर आता और जो तुमने उससे पूछना था तुम पूछ लेते।
तुमने तो उसके खिलाफ रपट लिखा दी, हवालात में बंद करा दी। क्या मिला तुम्हें, बताओ मुझे। ऐसी बात नहीं है अलवी, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि मेरे तो समझ भी नहीं आया कि हो क्या रहा। पुलिस के पूछने पे अजहर ने शक में आकर सलमान का नाम ले लिया। सब कुछ गलत हो गया। अगर सलमान पुलिस की कस्टडी में है और मेरी आयत न जाने किस हाल में होगी। मेरे साहब परेशान मत हो, आयत जहां पर भी है अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और सलमान को लेकर तुम अपना दिल भारी मत करो, जो होना है सो तो हो के रहेगा। पुलिस अपना काम करती रहेगी। और ये वक्त हमें एक दूसरे का साथ निभाना है। हमने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला था, वो उस रिश्तेदारी को निभाने का वक्त है। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हाँ कामिल बोलो। हेलो ब्रो, सब सेट है ना? कहाँ हो तुम यार, कहाँ गायब हो? हाँ यार बस तबीयत सेट नहीं थी, तुम सुनाओ। हाँ मैं बस मैकेनिकल की क्लास लेकर आ रहा था। और हाँ समर, सर जाकिर तुम्हारा पूछ रहे थे यार। अच्छा तबीयत ठीक हो गई है तो ब्रो आ जाओ, यहाँ तो पार्टी ऑन है। पार्टी? कैसी पार्टी? अरे क्या हो गया यार, आज फ्रेंडशिप डे है और कॉलेज में भी हाफ डे। 2-4 दिन से तो अमन हो गया है यहाँ पर। और हाँ, जब से तुम्हारी बहन ने उसे चांटा मारा है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गया साला। खैर अपना क्या, हम तो यहाँ चिल कर रहे हैं, आ जाओ। अच्छा अरे हाँ, वो साला बड़े बाप की औलाद पता नहीं कहाँ रह गया, दिखाई नहीं दे रहा आजकल। खैर तुम छोड़ो से, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई तो तुम आ जाओ। कहाँ है वो? यार समर पता नहीं कहाँ है वो। खैर डोंट वरी, तुम यहाँ आ जाओ, सब सेट है। कामिल वो है कहाँ? यार समर मुझे क्या पता वो कहाँ है, मुझे क्या लेना देना उससे। देख मेरा कहने का मतलब ये था कि शायद तुझे पता होगा कि वो कहाँ गायब है। यार समर मुझे क्या पता वो कहाँ है, होगा कहीं। तुम बताओगे, तुम आ रहे हो कॉलेज। अच्छा कामिल यार मैं फोन रखता हूँ। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ यार, पता है तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाया है, भूख लग रही होगी। कुछ खाया भी नहीं बेली, बाल भी इतने गंदे हो रहे। लेकिन कुछ खाने से पहले तुम्हारा ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुमने चूज क्या किया। ऑप्शन 1 या 2? अरे बोलो। 2 है ना? गुड गर्ल, तुमसे ना ऐसी अक्लमंदी की उम्मीद थी मुझे। वेरी गुड गर्ल। पता है आज इतना अच्छा दिन है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। कैसे रो, क्या लेके आया? एक गेस तो करो। रिंग? अरे बेब, ये रिंग तो बच्चे लाते हैं। मैं तुम्हारे लिए दिखाता, वरना क्या है सस्पेंस खराब हो जाए। 1 मिनट दिखाता।
ही काम क्या है ना, तुम दुल्हन बनने वाली हो तो ऐसी खाली खाली अच्छा नहीं लगता। अरे वाह, जरा थोड़ा सा खूबसूरत तो हो तुम। वामिक, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? हम घर वापस चले जाते, क्यों ना सबकी रजामंदी के साथ ये सब करें। तुम ऐसा चाहती हो? हाँ। पहले कह देती। हे, मेरी तरफ देखो। मेरी शक्ल पे कुछ लिखा है क्या? इतनी ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, ज्यादा है भी नहीं। खामखा में तुम्हें परेशानी होगी। मौलवी साहब बाहर बैठे हैं, निकाहनामा पास में रखे, वेट कर रहे हैं। अब बताओ, बुलाऊं क्या उन्हें? कुछ पूछ रहा हूं मैं। गुड गर्ल, यही उम्मीद थी तुमसे। और हाँ, एक और बात, वो मौलवी के सामने अगर कुछ बकवास करने का दिल करे, जबान खोलने का दिल करे, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये बताने का दिल करे, तो बता देना। मौलवी अपना ही बंदा है। अभी आता हूं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कब से हो रहा है ये? भाई वो मैं चुप। वो लड़का, वो क्या नाम है उसका? वामिक। हाँ वही। कब हुई इसकी लड़ाई आयत के साथ? लड़ाई आयत की नहीं हुई थी, लड़ाई मेरी हुई थी। और काफी दिन हो गए इस बात को। मैंने आयत को रोका भी था, लेकिन तो मुझे क्यों नहीं बताया? जबान पर ताले पड़ गए थे तुम्हारे। यूनिवर्सिटी में लड़ाई करते फिरते हो, इसलिए जाते हो यूनिवर्सिटी? अजहर भाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। वाह, सुन रहे? उस लड़के ने बहन को किडनैप कर लिया और इस बेगैरत को ख्याल नहीं रहा। सॉरी भाई। ओ जस्ट शट अप। कहां मिलेगा वो? पता नहीं, बहुत बड़े घर का लड़का है और उसकी माँ भी बहुत पावरफुल है, हमारी यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी। इसलिए कोई कुछ नहीं कह सकता उसे। कुछ नहीं कहता, मैं बताता हूं। मैं वहीं पे अपने घर में छुपा कर रखा होगा उसने। आई एम श्योर ऑफ इट। चलो चल मेरे साथ चल। अजहर रुको, क्या नाम बताया तुमने? वामिक। उसका नहीं, उसकी मां का। शायद बेगम नवाजिश। शायद का क्या मतलब? आई गेस यही नाम है उनका। अबू आप फिक्र ना करें, मैं लेकर आता हूं उसे। बेटे, मेरे ख्याल से हमें एसपी असद को बताना चाहिए। अबू पुलिस ने पहले क्या किया है जो अब आप उनको बताना चाह रहे हैं? तो तुमने उनके सामने सलमान का नाम लेकर क्या हासिल कर लिया? मैंने क्या बताया? ये इस बेवकूफ ने बताया। आप खामखा मुझे इस वक्त कोई बहस नहीं करनी। अगर किसी ने अगवा करने की जुर्रत की है तो उनके पास वो सब कुछ है जो एक शरीफ आदमी के पास नहीं होता। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। बेटे, पावर ताकत के नशे में है वो। अगर उसी ने हमारी बेटी आयत को अगवा किया है तो हमें यह मामला अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें फौरन पुलिस की मदद लेनी चाहिए। फिर वही बात, अब्बू आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन पावरफुल लोगों के सामने पुलिस भी हाथ बांधे खड़ी रहती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं संभाल लूंगा इस मामले को। 2 झापड़ लगाऊंगा ना, सब कुछ उगल देगा साला। हाँ बता, कॉलेज में मिलेगा वो? नहीं अजहर भाई, वो आज कॉलेज नहीं आया। घर का पता है?
ये क्या उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रहे हो? तुम आओ मेरे साथ चलो, एसपी असद से चल के बात करते हैं। ये एक हल है। अब्बू आप प्लीज मेरी बेटे, इस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बेहतर है कि सारी बातें हम चलकर एसपी असद को बताएं, वही कोई रास्ता निकालेगा। आओ मेरे साथ। मिर्जा साहब, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तक क्या से क्या हो चुका होता? एसपी साहब, हमें खुद अब पता चला। क्या नाम बताया आपने उस लड़के का? वामिक, किसी बेगम नवाजिश का बेटा है। बेगम नवाजिश? क्या हुआ एसपी साहब? वो तो ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी एनजीओ चलाती है। बहुत ही बदतमीज औरत है वो। क्या आपको यकीन है कि सबके पीछे उसी का हाथ है? देखिए, हमें यकीन तो किसी बात का नहीं है, लेकिन यह पता है कि 4 दिन से हमारी बच्ची घर नहीं आई है। देखें, कुछ दिन पहले आयत की लड़ाई हुई थी इस लड़के के साथ, और वैसे भी इस लड़के के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुनने को मिला। ये तुम्हें कैसे पता? वो क्या हो गया, समर बता तो रहा था ना, याद नहीं आपको? देखिए मिर्जा साहब, मैं आप लोगों के कहने पे पहले ही सलमान से तफ्तीश कर चुका हूं, और अभी आप चाहते हैं कि मैं दूसरे लड़के से भी पूछगिछ करूं। ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं ताकि आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। अगर 36 घंटे तक अगवा करने वाला राब्ता ना करे तो अगवा होने वाले के बाजियाब होने के अमकानात कम हो जाते हैं। आयत मिर्ज़ा बिनते अहमद मिर्ज़ा, आपका निकाह वामिक अहमद वल्द नवाजिश अहमद से किया जा रहा है। हक में हर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। वामिक अहमद वल्द नवाजिश अहमद। कबूल है, कबूल है, कबूल। फिर बल्कि छोड़ दो, रजिस्टर भी मैं खुद ही करा दूंगा। जाओ भाई, छोड़ के आओ इनका बोल। रास्ते में मिठाई खिला दो। चले जल्दी उठ। कहाँ जाना है? मैंने कुछ नहीं किया भाई। चल चल जल्दी उठ, साहब बुला रहे। नहीं भाई, कहाँ जाना है? मैंने कुछ नहीं किया, आप उनको बता दें। हाँ हाँ, उनको मालूम है, तुझे छोड़ ले। चल, जाते आते साहब से तो मिल जा। चल चल। तुम मेरे बारे में सोच रही हो? नहीं। That's sad. क्योंकि नॉर्मली ना ऐसी सिचुएशन में नई नवेली दुल्हन हमेशा अपने सरताज के बारे में ही सोचती है। सरताज मतलब हस्बैंड, I'm sure you know.
तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही थी तो बुरी बात। बुरी बात से याद आया, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे अजीम इंसान के साथ हो जाएगी? सोचा था? नहीं सोचा? अच्छा किया, क्योंकि लाइफ में हम जो सोचते हैं ना वो कभी नहीं होता। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, जो ना सोचो वही होता। तुमने नहीं सोचा, इसीलिए तो आज यहां बैठी हो, वरना पता नहीं आज कहां होती। Now you're Mrs. वामिक, officially। और एक और बात देखो, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी बन गए हो, तो जैसा मैं हूं थोड़ा बहुत तुम्हें वैसा बनना चाहिए। इनफैक्ट पूरा वैसा बनना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए दोनों। क्योंकि तुम्हारी जो रूल्स वाली बकवास है कि जिंदगी रूल्स के हिसाब से चलती है, असूल होने चाहिए, ऐसा होता ही नहीं। जिंदगी ना एक परिंदे की तरह गुजारनी चाहिए। सुबह उठो, पता ही नहीं दाना कहां से मिलेगा, फिर मेहनत, एवरी डे इज ए न्यू डे। प्लान करने से कभी कुछ होता ही नहीं है, तो फिर प्लान काहे का करना? तो ये रूल्स ना बकवास है। ईमान और रसूल के बगैर तो हैवान भी नहीं रहता। अरे रह सकता है, पता नहीं कौन सी बकवास किताबें पढ़ती रही हो तुम। तो वो हैवान है, उसको किसी असूल की क्या जरूरत है? कॉमन सेंस है। हम ये बकवास बातें क्यों कर रहे हैं? अरे आज तो हमारी सुहाग रात है और हम असूलों की बातें कर रहे हैं। देखो, मेरे दोस्तों ने एक कमरा बड़े प्यार से सजाया है और हमें बुलाया है। आज हमारी शादी की रात है, तो बातें खत्म, अब कुछ करने का टाइम है ना? और एक बात और आया था, जो आज की रात है ना, ये तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी, कभी नहीं। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, ओहो बकौदी, वो जी वो क्या वो जी पुलिस आई है जी। क्यों? मालूम नहीं जी क्यों। उनसे कहो कि घर पे नहीं है बेगम साहब, आप बस वक्त लेकर आया करें। वो तो जी वामिक साहब के बारे में पूछ रहे थे। वामिक? बुलाओ। ठीक। बेटा यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? अंदर चल के आराम करो। कुछ नहीं हुआ, आप प्लीज मत रोएं, कुछ नहीं हुआ। चुप रहो तुम, कुछ नहीं हुआ। अरे माँ हूं क्या, रो भी नहीं सकती? कोई मेरे दिल से तो पूछे। तुम इस हाल में देख के मेरा दिल कितना रोता है। बेटा गर्क हो उस आयत का। अम्मी, इसमें आयत का क्या कसूर है? उसका क्या लेना देना? उसको आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हाँ, तुम्हें तो माँ की बात बुरी लगेगी। बुखार में पड़े हो, पूरे जिस्म पे नील के निशान, मरहम पट्टी कर रही हूं मैं, और तुम्हें उसकी पड़ी जिसकी वजह से तुम इस हाल को पहुंचे। बद्दुआ निकल रही है उसके लिए मेरे दिल से। अम्मी, उसको आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मतलब किसी को क्या पता उस पे क्या गुजर रही होगी। उसको बद्दुआ देने से आपको क्या मिलेगा? रहने दो बस। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी अम्मी, मुझे माफ कर दें, बस आप मत रोएं। चलें, आए आराम करें। कहाँ आराम करूं? तुम्हारे अब्बू के पास तो वो अजहर और उनके अब्बू बैठे हुए। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा है उनकी शक्ल देखने का। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बैठे। बेगम साहिबा, एक केस के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। वामिक से कुछ पूछगछ करनी है, उसे बुला लें। वामिक तो घर पर नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे वारंट है आपके पास? नहीं, वो भी ले आएंगे। अभी तो हमें सिर्फ शक है। कैसा शक? एक अगवा का केस है, एक लड़की के अगवा का केस। अगवा? मगर वामिक का इससे क्या लेना देना भाई? हमें इत्तला मिली है कि वामिक ने उस लड़की से कॉलेज में बदतमीजी भी की थी। बहुत खूब। यानी दो स्टूडेंट्स की कॉलेज में कोई झड़प हो गई और आप लोगों ने अस्यूम कर लिया कि वामिक ने अगवा किया है उस लड़की को। वंडरफुल। कोई सब्सटैंशियल प्रूफ है आपके पास? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन हम अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दूं कि एफआईआर में वामिक के खिलाफ शक भी जाहिर किया गया है, इसलिए बेहतर है कि आप वामिक को बुला लें। I told you, he's not home. ठीक है, तो मैं फिर बाद में आता हूं। जी जी जरूर आइएगा, मगर वक्त लेकर आइएगा। और अगर वारंट आपके पास हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि मुझे आपके सुपीरियर्स को फोन करके आपकी शिकायत करना अच्छा नहीं लगेगा। जी। गुड मॉर्निंग। क्यों इतनी उदास होकर खड़ी हो? जो होना था वो तो हो गया ना, चले वापस। हाँ चले। अरे रुको यार, बड़ी जल्दी है तुम्हें। रुको, कुछ तुम्हें दिखाते हैं। अंशोर, तुम्हें पता ही होगा कि क्या है ये। निकाह नामा है और क्या है? और ये निकाह नामा ये क्या कर रहे वामिक? सर, मैं थोड़ा डिटेल में समझा। सिगरेट भी मिल गया। वामिक, ये क्यों कर रहे हो ये? आई नो तुम यही सोच रही होगी कि मैं इस निकाहनामे को जला क्यों रहा हूं, है ना? बस वो क्या है, शरई तौर पर तुम बीवी हो मेरी, मैं अपना बनाया है, मेरा हक है तुम पे, तुम्हारा मुझ पे। पर इसका एक ही सबूत था, वो था ये निकाहनामा। तो ये तो अब इस दुनिया में रहा नहीं बेचारा। तब सवाल ये पैदा होता है कि तुम क्या करोगी जब यहां से बाहर जाओगी? तो ये बात साबित कैसे करोगी? क्या कहलाओगी? मेरी बीवी या कहलाऊंगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुमने शादी नहीं करनी थी तो ये सब क्यों किया? मैंने शादी करनी थी सो कर ली, पर अभी साबित तुम्हें करना है, सो तुम करो। क्या तुम मुझे अपनी बीवी नहीं मानते? कैसी बातें करती हो तुम? नहीं, मैं अपने दिल से तुम्हें बीवी मानता हूँ पगली। देखो मेरा क्या है, मैं तो 3 और कर सकता,
इजाजत है मुझे। पर तुम क्या करोगी? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, पर इस बात का एक ही सबूत था, ये निकाहनामा जो जल चुका है, तो तुम क्या करोगी? निकाह तो हुआ है, तुम इस बात से कैसे मुकरोगे? अरे इडियट, मैं वामिक हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। सब क्यों करे वामिक? तुम्हें इस सब से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। क्योंकि मेरा सुकून तुम्हारी वजह से चला गया था। क्या सोचा था? सबके सामने थप्पड़ मारते हुए कि क्या होगा, कौन हूं मैं, क्या करूंगा? पर वो क्या है ना, अभी तो ये कहानी बस शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तुम बस तैयार हो और अभी एक और काम करोगे। तुम प्लीज जाओ यहां से अभी। क्या है ना, कुछ जरूरी काम है मुझे और इसके लिए मेरा अकेला रहना जरूरी है। अरे घर जाओ, घर वाले तुम्हारे बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे। मम्मा पापा, बड़े भैया, छोटे भैया, सब। आयत, आयत, अम्मी, अबू, आयत, आयत, आयत बेटा, अरे दरवाजा खोलो बेटा। अरे अंदर क्यों चली गई हो बेटा? दरवाजा खोलो, क्या हुआ? अरे अंदर बंद हो गई है। मैं बताऊं। आयत, बेटे दरवाजा खोलो, बेटे दरवाजा खोलो। अरे खोलो ना बेटा। आयत, कब? जी जी एसपी साहब, बस अभी सुबह ही पहुंची है। ओके ठीक है। हाँ, तो फिर मैं बयान लेने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को भेजता हूँ। नहीं, वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। अभी वो सो रही है, आराम कर रही है अपने कमरे में। जब से आई है बहुत बहुत खामोश है, किसी से बात नहीं कर रही। तो अब्बू ने भी मना किया है कोई डिस्टर्ब ना करे उसे। तो मेरा ख्याल है कुछ देर रुक जाइए। अभी फिलहाल शॉक में है वो, जब हालत बेहतर हो जाएगी तो आप ले लीजिएगा अपना बयान। ठीक है। तो फिर जैसे ही वो इस काबिल होती हैं मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प एसपी साहब। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जब यहां से बाहर जाओगी तो ये बात साबित कैसे करोगी? क्या कहलाओगी? मेरी बीवी यहाँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से वो आई है चुपचाप कमरे में बंद पड़ी हुई है, कुछ बोलती भी नहीं है और कुछ बताए भी तो कि ऐसा क्या हुआ, कहाँ थी, क्या वजह थी। नफीसा बेगम प्लीज। उससे क्यों नहीं पूछते? हाँ पूछे ना कि क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रही वो? मेरी हंसती खेलती बच्ची एकदम से खामोश हो गई है। मैंने कहा ना मुझे कुछ सोचने दे। हाँ तो सोचे ना, मैंने कब मना किया आपको? लेकिन उससे पूछे भी तो सही ना कि क्या हुआ। कब पूछेंगे आप? ठीक है मत पूछे आप, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। नहीं,
आप उसे कोई बात नहीं करेंगे। क्यों क्यों ना करूं बात? जैसे उसकी हालत बेहतर होगी मैं खुद बात करूंगा उससे। मिर्जा साहब, मैं उसकी माँ हूं। जानता हूं, लेकिन हालात को समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ रही तो मेरी बात ही को समझे। वो इस वक्त बहुत बड़े स्ट्रेस में होगी। लेकिन मैं बस मैंने कह दिया ना, कोई बात नहीं होगी उससे, कोई कुछ नहीं कहेगा उसे, कुछ भी नहीं। आयत, आयत बेटा दरवाजा खोलो। बेटा जब से आई हो तुम कमरे में बंद पड़ी हो, मुझे बताओ ना क्या हुआ बेटा। आयत, आयत बेटा मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो बेटा। अरे अंदर बैठे अकेले रो रही हो तुम, मुझे कुछ बताओ ना बेटा क्या हुआ तुम्हें। आयत बेटा ऐसे नहीं रोते, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ क्या हुआ बेटा। अरे मुझे कुछ पता चलेगा तो कुछ करूंगी ना मैं।